हेलो गुड इवनिंग दोस्त, क्या हाल है। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 और आईआईटी के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। इसके तहत एनसीईआरटी के इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आपने देखा होगा, पिछले प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, मैथ्स फॉर क्लास 12 के नाम से है। तो हम लोग चैप्टर 7 जो कि इंटीग्रेशन है, इसका एक्सरसाइज 7.10 को आज हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, हम लोग 7.1 से लेके 7.9 तक कवर कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, और प्लेलिस्ट है मैथ्स फॉर क्लास 12 के नाम से। ठीक है, चलिए आप अपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.10 पलटिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने डेफिनिट इंटीग्रेशन का होगा। मैंने पिछले वीडियो में 7.8 और 9 में डेफिनिट इंटीग्रेशन के बेसिक्स बताए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इंटीग्रेशन 0 से 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये देखते ही आपकी आंखें चमक गई होगी कि अरे सर, ये तो नीचे का डिफरेंशिएशन है। ऊपर मैंने बताया था आप t उसको मानोगे जिसका डिफरेंशिएशन गिवन हो। जिसका डिफरेंशिएशन गिवन हो तो आपको दिख रहा होगा कि नीचे को अगर आप t मान लेते हो तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है। ऊपर गिवन है 2x का डिफरेंशिएशन x, तो नीचे वाले को t मान लीजिए। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, इसको t मान लिया हमने। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का dx, 1 का 0 और t का dt। तो x dx के बदले क्या हो जाएगा dt, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड हो गया। है समझ में? तो क्या हो गया, इसको इस क्वेश्चन को इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे आप। इंटीग्रेशन 0 से 1, बताइए आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर आप क्या लिखोगे, नीचे t लिखोगे, और ऊपर x dx के बदले आप क्या लिखोगे dt अपॉन 2, dt अपॉन 2, और 1/2 को बाहर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं। आप जानते हैं। अच्छा, आपके मन में ये भी हो रहा होगा कि सर ये जो आपने t रिप्लेस किया है, आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t बदला है, तो क्या लिमिट भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लिमिट की वैल्यू 0 से 1 है, ये तो x की वैल्यू है, तो क्या t बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों, दो तरीके हैं इसको बनाने के। पहले मैं बता देता हूं आपको कि लिमिट आप नहीं चेंज करोगे तो क्या होगा। 1/t का इंटीग्रेशन सीधा log t, यही है ना, log t 0 से लेके 1। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि t को आपने रिप्लेस किया, क्वेश्चन में t कहीं नहीं था, आपने माना है, तो t को हटा दीजिए। तो 1/2 log और t किसको रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख देते हैं, और लिमिटिंग पॉइंट 0 से लेके 1 तक, यही है ना, 0 से 1 तक। आप इसको सॉल्व करोगे तो हाफ, ये बाहर पहले 1 रखिए, तो log 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो log 1 प्लस 1 log 2 हो गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, तो x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, पता है आपको। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन का आंसर सीधे हो गया log 2 अपॉन 2, सीधा ये आंसर। अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि सर आपने यहाँ t को फिर से रिप्लेस किया है, क्या डायरेक्ट नहीं सॉल्व हो सकता था। तो हाँ, हो सकता था। कैसे, देखिए एक और तरीका इसको सॉल्व करने का, मेथड 2, देखिएगा ध्यान से। मेथड 2 कैसे, तो यहां तक तो देखिए सॉल्व किया ही आपने, यहां तक। तो जैसे ही आपने t रिप्लेस किया है, यहां तक देखिए, जैसे ही आपने इस इंटीग्रेशन को 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन में dt, सॉरी नीचे 1 अपॉन में t और dt किया है, तो ये तो x की वैल्यू थी, तो आपको t की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी ना। तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये x की वैल्यू थी, तो x इक्वल टू अगर 0 है, अब आपने t के फॉर्म में इक्वेशन को लिखा है, तो यहाँ पे t की वैल्यू होनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू t की होनी चाहिए। तो x इक्वल टू 0, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 है, बराबर t है, तो x की जगह 0 रखो, तो t की वैल्यू कितनी 1, और x की वैल्यू ऊपर वाली लिमिट कितनी है 1 है। तो अब x की वैल्यू आप 1 रखोगे, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, तो x की जगह पर आप क्या रखोगे 1, तो 1 1 2,
तो इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब ये जो लिमिटिंग वैल्यू 0 से 1 ये x की वैल्यू थी, अब ये नहीं रहेगी। अब क्या रहेगी, जैसे ही आपने x को t में रिप्लेस किया तो लिमिटिंग वैल्यू भी t के अकॉर्डिंग हो जाएगी। और ये क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बनेगा अब लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू 0 पर 1 और x इक्वल टू 1 पर 2 और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dt अपॉन में t हो जाएगा। 1 अपॉन t का सीधा log t। अब आपको यहाँ जो आपने t को x के रूप में बदला था वो बदलने की अब आपको जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने लिमिटिंग वैल्यू भी t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सीधा वैल्यू रख दीजिए log 2। अच्छा 1/2 बाहर है ना, हाफ तो बाहर था तो 1/2 तो बाहर रहेगा ही, 1/2 तो बाहर रहेगा ही, 1/2 बाहर रहेगा ही। log 2 रखोगे आप, log 2 और माइनस log 1, तो log 1 की वैल्यू तो 0 होती है। तो क्या हो गया आंसर आ गया log 2 अपॉन में 2। देखिए इससे भी log 2 अपॉन में 2, इससे भी log 2 अपॉन में 2। तो आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। आप बोलोगे सर आप बताओ कि क्या करना चाहिए, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप ये नीचे वाले मेथड को फॉलो करिए। मतलब एक बार अपने t के फॉर्म में इक्वेशन को बदल दिया है तो अब आप लिमिटिंग वैल्यू भी t के अकॉर्डिंग कर लीजिए। थीटा किया है तो थीटा के अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया 7.10 का, ठीक है, ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम लग गया तो कोई बात नहीं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आपने सीखा भी तो बहुत कुछ होगा इसमें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 क्वेश्चन है। आप देखिए एनसीईआरटी का, sin phi इंटू कॉस पर पावर 5 phi इंटू डी फाई, यही है ना। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो आप जानते हैं कि t उसको मानो जिसका डिफरेंशिएशन गिवन हो। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर साइन को अगर हम t मान लें, साइन को अगर हम t मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन cos मौजूद है, लेकिन हालांकि cos पे पावर 5 है तो एक cos को बाहर कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि साइन को t मानोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos बाहर होना चाहिए। यहाँ cos पे पावर 5 है तो एक cos को बाहर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 0 से π/2। अभी तो केवल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, साइन फाई इंटू यहाँ पर कॉस, एक कॉस को हम बाहर कर लेते हैं, cos फाई इंटू डी फाई। तो एक कॉस को तो हमने बाहर कर दिया दोस्त, बाहर कर दिया, तो एक कॉस बाहर हो गया तो यहाँ बचा cos पे पावर 4 पाई 4, और cos पे पावर 4 को cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, अंदर में cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो अब क्यों किया मैंने, ट्रांसफॉर्म किया है, सिंपल। अगर आप साइन को t मानोगे तो यहाँ ये भी t और इसका डिफरेंशिएशन cos फाई डी फाई मौजूद है। अब समझ में आया होगा आपको कि सर क्या कर रहे हैं, समझ में आया ना आपको। चलिए तो क्या करते हैं हम लोग, t मानते हैं, तो लेट t इक्वल टू साइन फाई, तो dt बराबर साइन का डिफरेंशिएशन cos फाई इंटू डी फाई। क्लियर है। चलिए इस पूरे एक्सप्रेशन को आप रिप्लेस कर दीजिए, कैसे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 अंडर रूट टी, साइन को t माना है तो t इंटू 1 माइनस साइन को t माना है तो साइन स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और dt के जगह पर क्या लिख दोगे, cos फाई डी फाई। तो जहां cos फाई डी फाई इसको क्या लिख दोगे, dt। समझ गए। अब इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं दोस्त, सीधा आप क्या करिए, इंटीग्रेशन 0 से π/2, देखिए रूट टी इंटू a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दीजिए, तो एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो t के पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर तो हो जाएगा 2t स्क्वायर इंटू डी टी। अब आप इसको फिर से और ट्रांसफॉर्म करो, सॉल्व कर लो, मतलब तो रूट टी सब में गुना हो जाएगा, तो रूट टी मतलब टी पर पावर हाफ, तो ये हो जाएगा टी के पावर हाफ प्लस, देखिए टी के पावर हाफ गुना टी के पावर 4, टी पर पावर
हाफ गुना टी पे पावर 4, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 1 9, तो क्या हो जाएगा टी पर पावर 9 अपॉन में 2। समझ गए, समझ में आ रहा होगा आपको। -2 टी पर पावर हाफ इंटू टी पर पावर 2, तो 2 प्लस हाफ तो क्या हो जाएगा टी पर पावर 5/2। नहीं समझे, टी पर पावर हाफ इंटू टी पर पावर 2 तो पावर ऐड हो जाएगा ना भाई, 2 प्लस 1/2, 2 2 4 1 5, 5/2 हो गया। अब इसका सीधा इंटीग्रेट करने नहीं आता है क्या आपको, बताइए तो, किसको नहीं आता होगा। तो सीधा इंटीग्रेट क्या करोगे आप, लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, मैंने क्या बताया था अभी पीछे आपको कि दोस्त जैसे ही आप टी के फॉर्म में लिखोगे, ये जो लिमिटिंग पॉइंट है ये तो थीटा की वैल्यू है, फाई की वैल्यू है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये फाई, तो ये फाई की वैल्यू हो गई ना 0 और π/2। लेकिन आपने जो टी के फॉर्म में इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया है, तब आपको टी की वैल्यू रखनी चाहिए थी, जो कि हमने नहीं रखा है, तो रख देते हैं। देखिए रख देते हैं, बताइए दोस्तों, फाई की वैल्यू 0, तो जब फाई की वैल्यू 0 है, 0 से π/2 है ना, तो जब फाई की वैल्यू 0 है तो यहाँ हो गया t बराबर साइन फाई, तो इसका मतलब साइन 0, तो 0 हो गया। फाई की वैल्यू π/2 है ऊपर में, तो t बराबर कितना हो जाएगा साइन π/2, साइन π/2 पे 1 होता है, तो लिमिट 0 से 1। एक्चुअली में हमें यहीं पर जैसे ही आपने t के फॉर्म में ब्रेक किया तो लिमिटिंग वैल्यू भी t के फॉर्म में आ जानी चाहिए थी 0 से 1, तो π/2 की जगह आप 1 लिख सकते हो, जहाँ जहाँ π/2 है वहाँ पर बाद में आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब इसका इंटीग्रेट करिए, t पर पावर हाफ, तो हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो ये 3/2 हो जाएगा, प्लस t पर पावर 9/2 प्लस 1, इसको आप ऐड करोगे तो 9 to 11 अपॉन में 2 हो जाएगा, -2 इंटू टी पर पावर 5/2 प्लस 1, इसको आप जोड़ोगे तो 2 1 2 5 2 7 अपॉन में 2 हो जाएगा, इंटू लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेके 1 तक। समझ गए, अब तो समझ में आया होगा दोस्तों, अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखिए 3/2 ऊपर गया तो बन जाएगा 2/3, और टी पे पावर कितना, टी पे पावर 3/2 प्लस 11/2 है, ऊपर जाके 2/11, टी पर पावर कितना 11/2, समझ गए 11/2 माइनस 2, टी पे पावर कितना 5 to 7/2, इंटू ये 7/2 है तो ऊपर जाके इंटू 2/7। समझ गए, और लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेके 1 तक। चलिए इसी को और सॉल्व कर देते हैं। टी के जगह पर क्या रख दीजिए, सीधा 1 रख दीजिए, तो टी के जगह जैसे ही आप अपर लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2/3। देखिए 1 का कुछ भी पावर हो एक ही होता है, कोई मतलब नहीं, प्लस टी का वैल्यू 1 रखिए तो ये हो गया 2/11, फिर 1 रखिए तो ये हो जाएगा -2 2 जा 4/7, और जैसे ही माइनस करके आप लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर लिमिट में तो आप टी के जगह 0 0 0 रखोगे तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसको बस सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है। 3 11 और 7 का एलसीएम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 3 जा 33 इंटू 7, तो 7 3 जा 21 रेस्ट 2, 7 3 जा 21 2 23, तो एलसीएम हो गया 231। ठीक है दोस्तों, इसको आप अब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपको 64/231। समझे, नहीं आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल ट्रांसफॉर्मेशन कैरी है, आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, ये है 7.10 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये। ठीक है, चलिए और सॉल्व करते हैं आपके लिए। 7.10 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 साइन इनवर्स इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 2x/1 + x² dx। बस यही,
इसको देख करके ही कुछ लोग खुश हो गए होंगे कि सर ये 2x/1x², ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना। देखिए मैं लिखता हूँ, आपको तुरंत याद आ जाएगा। सर tan थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे बताएंगे सर cos 2 थीटा आपने बताया था 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, बताया है ये सब बिल्कुल। और tan 2 थीटा सर होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर x के जगह tan रख दिया जाए तो 2 tan अपॉन 1 + tan, और इसके बदले हम sin 2 थीटा रख देंगे, और sin इनवर्स sin 2 थीटा बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चों को ये भी पता है कि सर sin इनवर्स sin x बाहर हो जाता है, सर cos इनवर्स cos x बाहर हो जाता है, पता है आपको ये बात। तो x के जगह क्या रखने का अपने को, tan थीटा। क्या रखने का x के जगह, tan थीटा। तो सीधा लिखिए लेट x = tan थीटा। x के जगह क्या रख दें बच्चों, tan थीटा। तो dx बराबर tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा इंटू d थीटा, क्योंकि आप x के बदले tan थीटा रखोगे तो dx को भी तो रिप्लेस करोगे। कैसे करेंगे, चलिए इंटीग्रेशन 0 से, अब मैंने पीछे भी बताया आपको, जैसे ही आप x के जगह tan थीटा रखोगे तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू x की थी dx है, तो इसका मतलब x की वैल्यू थी। अब जबकि थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो अब ये लिमिटिंग वैल्यू थीटा की वैल्यू होगी, तो बदल दीजिए। x की वैल्यू 0 से 1, तो जब x की वैल्यू दोस्त 0 थी तो उस समय थीटा की वैल्यू बताइए, तो x की 0 रख दीजिए, 0 बराबर tan थीटा, 0 बराबर tan थीटा। बताइए tan थीटा कितने पर 0 हो जाता है, तो थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। फिर x की वैल्यू है 1, अपर लिमिट 1 है ना, x की वैल्यू 1 है। बताइए tan थीटा कितने पे 1 हो जाता है भाई, सर π/4 पे, tan 45 पे 1 हो जाता है। तो क्या हो गया लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेके π/4। अब थीटा के हिसाब से, यही मैं बोल रहा था लिमिट चेंज कर लिया कीजिए। तो यहाँ आप लिखोगे साइन इनवर्स और 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा के बदले क्या हो जाएगा, x के जगह tan रखोगे ना, तो 2 tan अपॉन 1 + tan के बदले sin 2 थीटा, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा। और ये जो dx है उसके बदले क्या रखेंगे हम लोग, dx के बदले sec² थीटा d थीटा, sec² थीटा इंटू d थीटा। क्या समझ में आया आपको, आया होगा आपको समझ में। चलिए आगे, साइन इनवर्स साइन x बाहर, साइन इनवर्स साइन क्या बाहर भाई, 2 थीटा बाहर, तो 2 बाहर कर लेते हैं, थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा। और लिमिटिंग वैल्यू कितना, 0 से लेके π/4 तक। चलिए इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व कर लीजिए। सर ये तो 2 फंक्शन हो गया, ये अलजेब्रिक और ये ट्रिगो। हाँ दोस्तों, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आइलेट आप जानते ही हैं, क्यों नहीं जानते आप। अलजेब्रा को u मान लीजिए, ट्रिगो को भी मान लीजिए, तो ये u हो गया, ये भी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 इंटू, बताइए पहले को छोड़ो दूसरे का इंटीग्रेशन sec² थीटा d थीटा माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, उसके बाद दूसरे का इंटीग्रेशन sec² का इंटीग्रेशन tan थीटा हो जाएगा सीधा। अब फिर से फाइनल इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू 0 से π/4। कितना आसान है, 2 इंटू थीटा इंटू sec² का इंटीग्रेशन सीधा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन सीधे log cos x। अब ये सब मत पूछिएगा कि सर ये कहाँ से कैसे आया फॉर्मूला, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें इंटीग्रेशन से जुड़े हुए सारे फॉर्मूले हैं। चलिए 2 इंटू अपर लिमिट पुट करिए, तो थीटा की जगह आप पुट करोगे π/4, tan π/4 1 होता है, माइनस log cos x, cos π/4 पे वैल्यू होता है 1/√2, ये हो गया। और आप 0 पुट करोगे, देखिए ये हो गया, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करोगे तो थीटा की जगह 0 रखा, ये तो पूरा 0 हो गया। cos x यहाँ पे थीटा की जगह ये cos थीटा होगा, थीटा की जगह आप 0 रखोगे तो cos 0 होता है 1
और log 1 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस। अब कुछ दोस्त बोल रहे होंगे कि सर लॉग, ये जो है देखिए log 1 अपॉन में √2 है, तो क्या इसको log √2 है, इसका मतलब 2 के पावर हाफ है, तो नीचे में प्लस पावर में हाफ है, तो ऊपर में पावर माइनस हाफ नहीं चला जाएगा, और ऊपर में कोई पावर मतलब log m पर पावर n है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 अपॉन में 2 log 2 लिख सकते हो ना इसको, log m पर पावर n इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब ये जो log नीचे में √2 था, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, -½ तो माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 और log 2 लिख सकते हैं इसको, समझ गए। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा इसमें तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये हो गया π/2, 2 2 4 नीचे कट जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 2 कट जाएगा, तो ये हो गया log 2। तो आंसर क्या हो गया तीसरे का दोस्तों, तीसरे का आंसर क्या हो गया आपके लिए। अब प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ है क्या, देख लीजिएगा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे, तो π/2 प्लस log 2, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस और log 2 होगा, आप चेक कर लीजिए, प्लस माइनस का थोड़ा सा हो सकता है, समझ में आया आपको। तो ये तीसरा नंबर है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ गए। तो देखिए दोस्तों, फॉर्म जानना जरूरी है इंटीग्रेशन में, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ जाना चाहिए कि कैसे अटेम्प्ट होगा, क्योंकि अगर आप IIT के क्वेश्चन को देखोगे तो आप देखोगे कि या तो ऐसा लगेगा कि आपसे एक ही बार में बन जाएगा, या तो लगेगा कि ये बनेगा ही नहीं हमसे, समझ गए, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो क्यों बनेगा, क्यों नहीं, तो इसके लिए फॉर्म ध्यान में रहना चाहिए, समझ गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा कर दें आपके लिए, चलिए चौथा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x इंटू √x + 2 dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए फिर से सर इसको अगर t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन बाहर में नहीं है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और बाहर में x है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया जब भी उठपटांग रहे, तो देखिए इसको अगर आप t मानोगे x + t = t, तो x के बदले t-2 रख सकते हैं बाहर में, हाँ हमारा काम हो जाएगा सर, लेकिन रूट रहेगा ही, हम चाहते हैं रूट भी ना रहे, तो क्या x + 2 को t² बोल दें, हाँ सर बोल दीजिए। देखिए दोनों कर सकते हैं आप x + 2 को t भी मान सकते हैं, मैं t² मान रहा हूं, क्योंकि t² मानूंगा तो रूट के अंदर से t बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और x का dx 2 का 0, t² का डिफरेंशिएशन 2t और t का dt, इसका मतलब dx के जगह 2t dt रख सकते हैं। अब बताइए x + 2 के जगह t² रख सकते हैं आप, x + 2 के जगह t², तो x के जगह t² - 2, ये 2 इधर आके माइनस हो गया, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 उधर जाके माइनस t² - 2, तो इस x के जगह क्या रखोगे, t² - 2। आप बोलोगे सर वो बात तो ठीक है आपकी, ये बात तो ठीक है, x के जगह रख देंगे t² - 2 और √x + 2 के जगह t², तो t² से t बाहर निकल आएगा, और dx के जगह रख देंगे हम 2t dt। सर ये बात तो हमको समझ में आ गया, लेकिन सर क्या लिमिट भी बदलना है, हाँ बिल्कुल बदलो भाई, क्यों नहीं बदलोगे। अभी मैंने बताया कि जब एक्सप्रेशन को आपने t में बदल दिया है, तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू थी x की वैल्यू थी, अब इसको t की वैल्यू रखनी है, तो x बराबर 0, तो t² बराबर क्या हो जाएगा, x + 2 है ना, तो 0 + 2 2 हो गया, तो इसका मतलब t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से √2, स्क्वायर इधर आके √2 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो t² कितना हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू 2 रखो तो 2 2 4 हो गया, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका मतलब लिमिट हो गया √2 से 2, जो t की वैल्यू होगी ये √2 से क्या हो जाएगी 2 तक, समझ गए। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, देखिए लिमिट √2 से 2 तक, ये जो 2 है ये 2 बाहर हो गया, 2 बाहर हो गया दोस्तों, 2 का तो कोई काम ही नहीं, t इंटू टी t², अब t² को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, तो t⁴ - 4 - 2
टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन बताओ टी पे पावर 4 का टी के पावर 5 अपॉन में 5 माइनस 2 इंटू टी के पावर 3 अपॉन में 3 और लिमिट हो जाएगा √2 से 2 तक। समझ गए? तो 2 इंटू अपर लिमिट पुट करो तो 2 के पावर 5 अपॉन में 5 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा 2 पर पावर 3 अपॉन में 3। ठीक है, माइनस अब लोअर लिमिट आप पुट करोगे ना, तो लोअर लिमिट पुट करोगे √2 तो ये हो जाएगा √2 के पावर 5/5 माइनस 2 गुना √2 पर पावर 3 अपॉन में 3। केवल कैलकुलेशन है, अब केवल कैलकुलेशन है। तो ये हो जाएगा कितना? 2 पे पावर 5 है तो 2 पे पावर 5 कितना होता है भाई? 2 पे पावर 5 कितना होता है? तो 2 को 5 बार गुना करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो ये हो जाएगा 32/5 माइनस 2 के पावर 1 है तो जुड़ 2 के बेस से हमें तो पावर ऐड हो जाएगा 2 पे पावर 4। ये हो गया 16/3। ये हो गया माइनस √2 पे पावर 5 मतलब √2 को 5 बार गुना करो तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4√2 अपॉन में 5 नहीं हो जाएगा? √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 तो √2 इंटू √2 2 √2 इंटू √2 2 ये √2 बच गया 2 2 जा 4√2 अपॉन 5। ठीक है, सही कर रहा हूँ मैं। √2 2 2 तो ये हो गया 2√2 और 2 2 जा 4√2 अपॉन में 3 सेम आया। अब इसको सॉल्व करने में क्या है बताइए? तो अब आप बोलेंगे सर ये सॉल्व कर दो, आप बोलेंगे तो मैं तो कर ही दूंगा। चलिए 5 3 का एलसीएम 15 होता है 15 तो 5 3 जा तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, या ऐसा कर लें जहाँ 5, चलिए पहले सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 5 3 15 तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 5 जा 15 5 3 जा तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 माइनस 3 5 जा 15 तो 16 5 जा 80। ठीक है, 16 85 हो जाएगा ना भाई तुम लोग यार। चलो माइनस अब इसका 5 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा दोस्तों 15 तो 5 3 जा 15 तो ऊपर 3 से 4 3 जा 12√2 माइनस 3 5 जा तो 5 4 जा 20√2 यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 2 इंटू 96 में से 80 गया सर 16/15। ठीक है सर 12√2 में से 20√2 गया माइनस 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 प्लस ये हो गया 8√2 अपॉन में 15। हाँ जी सर सही है। चलिए 2 इंटू 15 दोनों तरफ है तो 2 गुना 1/15 तो बाहर आ गया, क्या बचा 16 प्लस 8√2। सर 8 दोनों 8 का पहाड़ में 16 आता है सर तो बाहर कर लीजिए। हाँ सर कर लीजिए ना, क्या है आपने बोला तो करेंगे, नहीं कर लेंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा बराबर में हो जाएगा, यहाँ से 8 को बाहर कर लीजिए 8 2 जा बाहर हो गया 16 अपॉन में 15 और अंदर में बच गया कितना 8 बाहर आ गया तो √2 इधर बच गया √2 प्लस 2 बच गया। अब यहाँ से भी कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर √2 भी कॉमन ले लीजिए, ले लो ना भाई 16 √2 अपॉन में 15 यहाँ से 2 का मतलब √2 इंटू √2 तो यहाँ पे √2 बच गया और √2 यहाँ से बाहर निकला तो 1 बचा। तो ये फाइनल कंक्लूजन है जो एनसीईआरटी में, लेकिन आपको यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया? चौथा क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? चौथे क्वेश्चन में केवल हमने क्या किया x प्लस टी को टी स्क्वायर मान लिया, डिफरेंशिएट कर दिए, इक्वेशन को टी के फॉर्म में ब्रेक कर दिया हमने। इसी हिसाब से लिमिटिंग वैल्यू जो x की 0 से 2 थी अब उसको t के फॉर्म में हमने क्या बदल दिया √2 से 2 तक इंटीग्रेट कर दी सीधा। और केवल क्या था इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था कैलकुलेशन जो हमने किया है, और ये आप बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, इसी से आईटी और +2 आपके साथ खेलेगा। चलिए थैंक यू सो मच, आज का यहीं रखते हैं लेक्चर। आपको पसंद आया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।